तो आज मैं एक ऐसा टूल लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप ऑल इन वन इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो मैं आए दिन नए नए टूल्स जो है वो लेके आता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस टूल से ज़्यादा फेमिलियर हो, आपको कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं हमारे क्रोम, ब्रेव, फायरफॉक्स जो भी आपके पास है, टाइप करो फाइनल रेकॉन गिटहब। ठीक है। तो फाइनल रेकॉन गिटहब, ओके। सबसे पहला वाला दिखेगा आपको ऑल इन वन वेब रिकॉन। ठीक है। अब इसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं फॉर फाइंडिंग द इंफॉर्मेशंस। आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो हेडर की इंफॉर्मेशन निकाल के देता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कोई सिक्योरिटी हेडर्स इम्प्लीमेंटेशन है या फिर नहीं है। वो इस रिकॉर्ड निकालेगा। एसएसएल सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन क्रॉलिंग करता है, जो भी अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी ऐसी फाइल है रोबोट डॉट टी एक्स टी, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, जो आपको इंफॉर्मेटिव लगे, उसके अंदर कोई भी प्रकार की सेंसिटिव चीज़ें हैं या फिर नहीं है। डीएनएस की एनुमरेशन है, सब डोमेन एनुमरेशन है, डायरेक्टरी एनुमरेशन है, वेबैक मशीन है, पोर्ट स्कैनिंग है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको एक ही टूल में मिलती है। ठीक है। जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी। करना क्या है, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आप चले जाओ आपके टर्मिनल पे। ठीक है। अब आपका जो भी टर्मिनल है, sudo su हमेशा रूट यूजर से कनेक्ट करना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जिसको बेसिक कमांड नहीं आती है, मैंने ऑलरेडी बेसिक कमांड के वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है। गिट क्लोन करके कमांड है, वो आपको देना है और आप एंटर करो। ठीक है। तो मेरे इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए मैंने नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनल रिकॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। होने के बाद में आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो ये जो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, आपको पीआईपी पिप की कमांड चलानी है, इंस्टॉल डैश आर, और इसको पेस्ट करके एंटर करना है। ठीक है। आपको ये छोटा सा एरर देगा, आपको घबराना नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में एक आपको ऑप्शन देगा डैश डैश ब्रेक सिस्टम पैकेज। ठीक है। ये आपको कॉपी करके पेस्ट करना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपकी इंस्टॉल्ड हो जाएगी। तो मेरी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि इंस्टॉल मैंने करके रखा हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको जो भी ग्रीन ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, यानी ये एग्जीक्यूटेबल बना नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सी एच मोड करो, 777 करो, और रीड राइट एग्जीक्यूट के परमिशन के लिए स्टार दबाओ और पीवाई करो, ताकि जितने भी पाइथन के फाइल है सब एग्जीक्यूटेबल बन जाए। और ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, और फिर एंटर करो। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी को भी आप पहले सी एच मोड चला लो, उसके बाद ये कमांड चलाओगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो हमेशा एग्जीक्यूटेबल रखो ताकि आपके इसमें कोई एरर ना आ पाए। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट फाइनल रिकॉन है ये आपको चलाना है। तो पाइथन फाइनल रिकॉन डैश डैश हेल्प करो। ठीक है। हेल्प की स्विच चलाओ, पाइथन कमांड नॉट फाउंड python पाइथन 3 चलाएंगे अपन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे स्विचेस अवेलेबल है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा की जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई सेपरेट स्कैन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे फुल रिकॉन का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके। तो मैं यहाँ पे अपनी ही वेबसाइट लेता हूँ, मेरे वेबसाइट में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। तो डैश डैश यूआरएल तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद https:// cyberbugs.in। ठीक है। एंड डैश डैश फुल करो। आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ, कभी काली, कभी पैरोट, कभी गरुड़ा। तो उसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है। क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ और यूज़ करता हूँ। ठीक है। बाकी अगर मेरा फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप पूछो तो भैया यही है, पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एक्सप्लोर मैं सारे करता हूँ। ठीक है। उसके बाद एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक एक करके सारी चीज़ों को स्कैन करता है। ठीक है। तो सबसे पहले से निकाल के दिया है कि क्या आईपी एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। हेडर्स होते हैं हमारे, जो रेस्पॉन्स होता है जहाँ से सर्वर का रिस्पॉन्स आता है, वहाँ पे हेडर्स होते हैं। और मैंने इसके पहले भी वीडियोस बनाई थी जहाँ पे आपको सिक्योरिटी हेडर्स होना ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कि एक्सएसएस हेडर हो गया, एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी हेडर है। ठीक है। यहाँ पे एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन हेडर है। दो हेडर यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी हेडर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको कुकीज भी देखने को मिलेगी। ठीक है।
जैसे कि एक्सेप्ट ये रहा सेट कुकी। ठीक है, तो जो सेट कुकी है यहाँ पे आप देखो कि कोई फ्लैग अवेलेबल है कि नहीं है, तो यहाँ पे तो एक भी फ्लैग नहीं है। ठीक है, ये भी वल्नरेबल है। वैसे आप इसको मैनुअल टेस्ट करो बर्ब सूट में, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग होना ज़रूरी है, सिक्योर HTTP ओनली, और अपना पाथ डोमेन। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो ये हम लोग एज ए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे टेस्ट करनी है मेरे चेकलिस्ट में, मुझे प्रायोरिटी मतलब प्रायरी मुझे पता चले। ठीक है, एक प्रायर इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद में मेरा SSL सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन, क्या वो लेटेस्ट वर्जन है या नहीं है। अगर लेटेस्ट वर्जन है तो कोई भी प्रकार का वल्नरेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस SSL सर्टिफिकेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कब तक के ये एक्सपायर होगा, कौन सा वर्जन है, कहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, वो इस लुकअप पे अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उस पर्टिकुलर बंदे का एड्रेस जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मैंने जो है वो सिक्योर हुईज खरीदा हुआ है गोड आईडी से। ठीक है, सिक्योरिटी एडिशनल। देन उसके बाद में कभी कभी आपको आगे वाले का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद DNS की इन्फॉर्मेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम लोग पेन टेस्ट करते हैं, ताकि हम लोग हर एक IP एड्रेस का प्रोटोकॉल स्कैन कर सके, चेक कर सके कि SPF टेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं है, मेल एक्सचेंज अवेलेबल है या नहीं है, ताकि अटैकर जो है वो उसको फेक ईमेल सेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे आपको सब डोमेन एनुमरेशन ये यूज़ करता है। किसी किसी चीज़ की API लगती है लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें पेड होती है। तो यहाँ पे जो भी वो सर्च करता है अपने हिसाब से वो सर्च करेगा। तो फिलहाल मेरे पास तो कोई सब डोमेन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर होगे तो आपको दिखाएगा। ठीक है, पोर्ट्स कौन कौन से है, वैसे तो प्रोटोकॉल में आपको सजेस्ट भी नहीं करता आप यहाँ से यूज़ करो, गो फॉर दी nmap, nmap इज़ द बेस्ट। ठीक है, देन उसके बाद में क्रॉलिंग करता है ये। अगर robot.txt इसको मिलती है, sitemap.xml इसको मिलता है, तो ये आपको निकाल के देगा, जैसे कि इसने फाउंड करके बोला हुआ है। ठीक है, और सारे के सारे जो भी लिंक्स है वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगी। ठीक है, हर एक लिंक पे क्लिक करके देखो कौन सा चालू है, कौन सा एक्टिव है, या कौन सा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। हर एक यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप रीड करो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एडमिन हो गया, पेमेंट हो गया, देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ऐसे जो आपको लगता है कि हाँ ये प्रोनाउंसिएशन एकदम यूनिक कर रहा है या फिर ये वल्नरेबल हो सकता है, यू कैन गो फॉर इट। ओके, देन उसके बाद मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, ये देखो क्रॉलिंग हो गया। क्रॉलिंग होने के बाद में वेबैक मशीन। ठीक है, वेबैक मशीन आई थिंक ये चालू नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। देन उसके बाद में आपकी जो भी फाइल है, जितनी भी टेक्स्ट फाइल है वो यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, आप डायरेक्ट CD करो और ये डायरेक्टरी कॉपी कर लो, एंटर करो, LS करो। ये देखो, जैसे DNS रिकॉर्ड मुझे चाहिए तो मैं कैट कमांड से DNS रिकॉर्ड देख सकता हूँ मुझे क्या क्या मिला था। कैट कमांड से robot.txt की अगर मुझे फाइल मिली है तो उसके अंदर कोई सेंसिटिव URLs है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो कुछ APIs आपको देखने को मिलता है, sitemap.xml है, लाइट बॉक्स इजिकल टू, हो सकता है कि ये पैरामीटर वल्नरेबल हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो वल्नरेबल है, आपको मैनुअली टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया टूल है, आप इसको यूज़ करो, आपको मजा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइबरबग साइबर सिक्योर, मिलते हैं अगले वीडियो में।